ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्नारायण। श्री हरि। सनातन धर्म प्रेमी बंधु भगिनी एवं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एवं श्री कृष्ण बलराम सुदामा ध्रुव प्रहलाद के बाल स्वरूप जैसे छोटे छोटे बाल वृंद, आइए श्रवण करते हैं हमारे गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित यह बहुत ही सुंदर कहानी संग्रह पुस्तक चोखी कहानियां। श्रवण करते हैं कहानी क्रमांक 5, दया की महिमा। आइए जानते हैं इस शीर्षक से कि दया की महिमा किस प्रकार गाई गई है, किस प्रकार से बताया गया है। एक बहेलिया था। बहेलिया मतलब जो पक्षियों को पकड़ता है, चिड़ियों को जाल में या गोंद लगे बड़े भारी बांस में फंसा लेना और उन्हें बेच डालना ही उसका काम था। किसका? बहेलिया का। चिड़ियों को बेचकर उसे जो पैसे मिलते थे उसी से उसका काम चलता था। एक दिन वह बहेलिया अपनी चद्दर एक पेड़ के नीचे रखकर अपना बड़ा भारी बांस लिए किसी चिड़िया के पेड़ पर आकर बैठने की राह देखता बैठा था। इतने में एक टीटीहरी चिल्लाती दौड़ी आई और बहेलिये के चद्दर में छिप गई। टीटीहरी ऐसी चिड़िया नहीं होती कि उसे कोई पालने के लिए खरीदे। बहेलिया उठा और उसने सोचा कि अपनी चद्दर में से टीटीहरी को भगा देना चाहिए। इसी समय वहां ऊपर उड़ता एक बाज दिखाई पड़ा। बहेलिया समझ गया कि यह बाज टीटीहरी को पकड़कर खा जाने के लिए झपटा होगा। इसी से टीटीहरी डरकर मेरी चद्दर में छिपी है। बहेलिये के मन में टीटीहरी पर दया आ गई। उसने ढेले मारकर बाज को वहां से भगा दिया। बाज के चले जाने पर टीटीहरी चद्दर से निकलकर चली गई। कुछ दिनों पीछे बहेलिया बीमार हुआ और मर गया। यमराज के दूत उसे पकड़कर यमपुरी ले गए। यमपुरी में कहीं आग जल रही थी, कहीं चूल्हे पर बड़े भारी कड़ाहे में तेल उबल रहा था। पापी लोग आग में भुने जाते थे, तेल में उबाले जाते थे। यमराज के दूत पापियों को कहीं कोड़ों से पीटते थे, कहीं कुल्हाड़ी से काटते थे और भी भयानक कष्ट पापियों को वहां दिया जाता था। बहेलिये के वहां जाते ही वहां सैकड़ों हजारों चिड़िया आ गई और वे कहने लगी, इसने हमें बिना अपराध के फंसाया और बेचा है। हम इसकी आंखें फोड़ देंगी और इसका मांस नोच नोच कर खाएंगी। बेचारा बहेलिया डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसी समय वहां एक टीटीहरी आई। उसने हाथ जोड़कर यमराज से कहा, महाराज, इसने बाज से मेरे प्राण बचाए हैं, इसको आप क्षमा करें। यमराज बोले, यह बड़ा पापी है। सब चिड़ियां इसे नोचेंगी और फिर इसे जलाया जाएगा और कुल्हाड़ों से काटा जाएगा। लेकिन यह छोटी टीटीहरी इसको बचाने आई है। इसने एक बार इस चिड़िया पर दया की है, इसलिए इसको अभी संसार में लौटा दो और इसे 1 वर्ष जीने दो। यमराज के दूत बहेलिये के जीव को लौटा लाए
बहेलिए के घर के लोग उसकी देह को शमशान ले गए थे और चिता पर रखने वाले थे। वे लोग रो रहे थे। इतने में बहेलिया जी गया। वह बोलने और हिलने लगा। उसके घर के लोग बहुत प्रसन्न हुए और उसके साथ घर लौट आए। बहेलिए को यमराज की बात याद आई थी। उसने चिड़िया पकड़ना छोड़ दिया। अपने भाइयों से भी चिड़िया पकड़ने का काम उसने छुड़ा दिया। वह मजदूरी करने लगा। सवेरे और शाम को वह रोज चिड़ियों को थोड़े दाने डालता था। बहुत सी चिड़ियां उसके दाने खा जाया करती थीं। अब रोज वह भगवान की प्रार्थना करता था और भगवान का नाम जपता था। इससे बहेलिए के सब पाप कट गए। 1 वर्ष बाद जब वह मरा, तब उसे लेने देवताओं का विमान आया और वह स्वर्ग चला गया। सनातन धर्म प्रेमियों, हमें भी किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। जो जीवों पर दया करता है उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीमद् रामचरितमानस में लिखते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।